आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो खास आपके लिए बना है। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो आपका टॉपर बनना गारंटीड है। तो ये टाइम टेबल में हम कहीं पे भी हवाई बातें नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें होंगी जिनको कई बच्चों ने यूज़ किया है और उनके लिए ये टाइम टेबल इफेक्टिव भी रहा। इस वीडियो को देखते हुए आपके हाथ में एक कॉपी और पेन होना चाहिए जिसमें हम कुछ रफ वर्क कर रहे होंगे, और वीडियो जब खत्म हो जाए डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है और उसको आप पूरा फिल कर लेंगे जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी वीडियो में, और फिर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेंगे। आपका टाइम टेबल पूरा बन चुका होगा। तो सीधे टाइम टेबल पे जंप करते हैं। सबसे पहले टोटल डेज आपको कैलकुलेट करना है। अभी अगस्त चल रहा है तो इसलिए मैंने 60 डेज वहाँ पे लिख दिए। अगर आपके एग्जाम्स पास आ चुके हैं, कम टाइम बचा है, तो आप वहाँ पे जितना भी टाइम बचा है उतना लिख देंगे। ये डिसाइड करेगा कि हमारा पूरा सिलेबस कितने डेज में कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद टोटल चैप्टर्स, आपके टोटल सब्जेक्ट्स में मान लेते हैं हिस्ट्री में 10 चैप्टर बचे हुए हैं, इंग्लिश में 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ऐसे जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं उतने आप काउंट करके लिख देंगे। यहाँ पे अगर आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सारा ही सिलेबस बचा हुआ है, तो जितने भी टोटल चैप्टर्स है वो आप लिख दीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ है, मान लेते हैं आपको क्लास 10th में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसको आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। इस सब्जेक्ट को हम हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके बारे में आगे और डिटेल में मैं बताऊँगा। अभी के लिए आपको सारे चैप्टर्स एक्सक्लूडेड आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसको आप एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहते हो यहाँ पे काउंट करके लिख दोगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे चैप्टर्स पर डे कि हर रोज़ हमें कितने चैप्टर्स पढ़ना है। सिंपल सा मैथ्स है, आपको टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से डिवाइड कर देना है। 80 डिवाइडेड बाय 60 1.34। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 1.34 हर दिन कैसे करेंगे, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब आपको क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है चैप्टर्स पर वीक निकालने के लिए। 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 9.38। अब मान लेते हैं आपको लगता है कि मेरा जो सिलेबस है वो 60 डेज के थोड़ा 1-2 दिन बाद भी हो गया, 1 हफ्ते बाद भी हो गया, तो भी मेरे पास काफ़ी टाइम है, चलेगा। तो आप इस 9.38 को 9 में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि पर वीक आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और मान लेते हैं एग्जाम्स पास आ चुके हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं यार 2 महीने के पहले हो जाए चलेगा, बाद में नहीं, तो 9.38 को आप 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ये है आपका बेसिक टाइम टेबल। अब मान लेते हैं आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3 मंथ्स टाइम टेबल बना सकते हो। मान लेते हैं चैप्टर्स कम है तो चैप्टर्स कम करके लिख देते हो। तो यही इस टाइम टेबल की सबसे स्पेशल बात है कि चाहे आपका 1 महीना बचा हो, चाहे 15 दिन बचे हो, चाहे 2 महीने 3 महीने बचे हो आपके एग्जाम के, आप कभी भी इस टाइम टेबल को बना सकते हो और कभी भी इस टाइम टेबल को आप शुरू कर सकते हो, और ये खास आपके लिए रहेगा। अब चाहे 90 डेज हो, चाहे 30 डेज हो, जितने भी डेज हो, जितने भी चैप्टर्स हो, मैथ्स वही सिंपल सा है। टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 7 करना है, और आपको हर हफ्ते कितने चैप्टर्स करने हैं उसका कैलकुलेशन आपके सामने हो चुका होगा। अब ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कितने चैप्टर्स बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, आंख बंद करके एक रेस में भाग रहे होते हैं। आप उन सभी बच्चों से एक कदम आगे हो चुके हो। आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने क्लियर मैथ्स है कि मेरे पास इतने दिन है, इतने चैप्टर्स है, इतने चैप्टर्स मुझे हर हफ्ते में करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके हाथ में लग चुका है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बन जाता ना। हर एक चैप्टर्स को हम कब मानेंगे कि कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कितनी बार पढ़ने बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब इसको डिस्कस करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अच्छी क्वेश्चन बैंक्स की तलाश में हैं तो ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इनके क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट्स में अवेलेबल भी है, तो इनको चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो में आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि क्वेश्चन बैंक्स क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं, मान लेते हैं आपका कैलकुलेशन आता है 2 चैप्टर्स पर डे, यानी कि 7 डेज में आपको 14 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो हम कैसे अप्रोच रखेंगे इसको करने के लिए। आप 2 फेजेस में पढ़ने बैठेंगे, मान लेते हैं सुबह और शाम। अगर आप एक अर्ली बर्ड है, सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं तो सुबह डिफिकल्ट सब्जेक्ट करिए, शाम को इजी सब्जेक्ट कर लीजिए कोई सा भी, या फिर सुबह डिफिकल्ट चैप्टर, शाम को एक इजी चैप्टर पढ़ लिया। इस तरीके से एक बैलेंस बना के चलेंगे। आपको ये नहीं करना है कि हर रोज़ सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। पर डे आप 1 या 2 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में खिचड़ी पका ली।
एक और बात, अपने एनर्जी लेवल्स को समझिए। कोई इंसान मंडे को एकदम एनर्जेटिक फील करता है, कोई मंडे को एकदम लो फील करता है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर रहे होंगे कि आज मैं एक ईजी सब्जेक्ट करूँगा या फिर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करूँगा। आप अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एक और चीज़, आपको पहले से डिसाइड करना है कि कब आप क्या करने वाले हो। पूरा हफ्ता, पूरा महीना प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कल मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करूँगा या फिर कल मैं ये वाला सब्जेक्ट करूँगा, कल मैं 2 फेजेस में पढ़ाई करूँगा। ये थोड़ा सा एक दिन का प्लान आपका होना चाहिए। एक और बात, आपको एक दिन में 2 या 3 फेजेस में पढ़ाई करना चाहिए, इससे ज़्यादा डिवीज़न नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने टाइम टेबल में। मैंने आपको बताया था कि कोई सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको आपको टोटल चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं करना है। मान लेते हैं आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका मैथ्स सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि यार मैथ्स पे तो मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल चैप्टर्स में मैथ्स के चैप्टर्स इंक्लूड नहीं करूँगा, बल्कि मैथ्स को हर दिन या फिर हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहा हूँगा। ऐसे ही आप चाहे तो हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए कर सकते हैं। जो भी एक सब्जेक्ट में आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना है, जिसमें आप वीक हैं या फिर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे होंगे। बाकी का टाइम टेबल सेम चलेगा कि मान लेते हैं पर डे 1 चैप्टर 2 चैप्टर, साथ में आप मैथ्स या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स भी कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम कब मानेंगे कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मान लेते हैं आज आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, हमारी एनसीईआरटी ज़्यादातर सब्जेक्ट में मेन बुक होती है, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वापस से एनसीईआरटी में वो टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। ये दोनों चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मान लेते हैं आपको एनसीईआरटी बोरिंग लगती है या डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप इसको यूट्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं अपने चैनल की गारंटी लेता हूँ, हमारे चैनल में हम एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमारे चैनल से आप एनसीईआरटी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो बनाएंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर टाइम टू टाइम आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो रिवीजन के लिए अलग से डेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं आज आपने इंग्लिश किया, आपका जल्दी हो गया, तो आप रिवीजन कर लेंगे किसी और सब्जेक्ट का। जब भी आप हाई एनर्जी फील कर रहे हैं तब भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिवीजन के लिए बीच बीच में आपको टाइम निकालना है। स्कूल गए, फ्री पीरियड मिल गया, तब आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करेंगे कैसे? नोट्स से। नोट्स हम भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। खुद से भी आपको नोट्स बनाना है। 1 शॉट वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगी। अब हम कुछ प्रो टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको पूरा टाइम टेबल फॉलो करते समय ध्यान में रखना है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आप उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आती है तो उसको हाईलाइट कर रहे होंगे, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। भले ही हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपको कहीं से नोट्स मिल रहे हैं, फिर भी आपको खुद के नोट्स बनाना है। इसके बाद रिवीजन, आप ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना है। हम एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन टाइमली आप रिवीजन के लिए टाइम निकालेंगे तो आपको ये सब चीज़ें भी याद होती जाएंगी। फिर एक्स्ट्रा सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, मैप हमने उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकाला है। ऐसे ही हमें ग्रामर पे वर्क करना होता है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके लिए आप अलग से डेज नहीं निकालेंगे। जैसे मैंने रिवीजन के लिए बोला, जब भी आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकेंगे तब आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। मेन गोल, अब मेन गोल है हमारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम, हमारा मेन एग्ज़ाम। इसके बीच में छोटे छोटे क्लास टेस्ट आएंगे, क्लास में छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा वर्क आ गया, तो भी आपको अपने मेन गोल को हटाना नहीं है। मेन गोल वही है, आप इस टाइम टेबल को अपने फॉलो कर रहे होंगे, जो बाकी चीज़ें वो अपने आप होने लगेंगी। आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो स्कूल के एग्ज़ाम आपसे अपने आप बन रहे होंगे। स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए अपने टाइम टेबल को फॉलो करना बंद नहीं करना है। तो मेन गोल को दिमाग में हमेशा रखना है, टाइम टेबल पे स्टिक रहना है। लर्न एंड ग्रो, जब आप स्कूल के एग्ज़ाम्स देंगे, पढ़ाई करेंगे, तो बहुत सारी गलतियाँ आप कर रहे होंगे, उन गलतियों से आपको सीखना है और ख़ुद को इम्प्रूव करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे जब आप इस इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन है, डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, जहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक PDF का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कीजिए, फोटोकॉपी कराइए, उसको फिल करिए। आपका शानदार प्रैक्टिकल इफेक्टिव टाइम टेबल बन चुका है। ऑल द बेस्ट इसको फॉलो करने के लिए। बाय बाय।